हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिग्निफिकेंस और यू कैन से इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगी कि पहले इसमें बेसिकली कितने इम्पॉर्टेंस मैं आपको इस वाली वीडियो में डिफाइन करने वाली हूँ। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस हमारा हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंक्रीज एफिशिएंसी। नेक्स्ट है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अचीव पर्सनल गोल्स, हेल्प्स इन डेवलपिंग अ सोसाइटी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के रूप में। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड not for itself but for achieving the goals of the organization. The task of a manager is to give a common direction to the individual efforts in achieving the overall goals of the organization. तो हमारे मैनेजमेंट में एक गोल्स अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मैनेजमेंट होता है वो गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। हमारा बिजनेस का मैक्सिमम बिजनेस का एक ही गोल होता है, जो कि होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट अर्न करना। तो जो मैनेजमेंट है वो उस गोल को अचीव करने में हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा। एक मैनेजर का टास्क होता है कि सबको एक कॉमन डायरेक्शन मिले और ऐसे एफर्ट लगाए जाएं कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं वो ओवरऑल अचीव कर लिए जाएं उन एफर्ट्स के थ्रू। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। Okay, so next point is increase efficiency. The aim of a manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, staffing, organizing, directing and controlling. एक मैनेजर का एम होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट रिड्यूस करी जाए। कॉस्ट रिड्यूस करने से हमारे बिजनेस को जो मेन मोटिव है, जो मेन गोल है वो फुलफिल होता है, जो कि है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमारा एक मैनेजर काम करता है किन चीज़ों पर? अच्छी प्लानिंग करने पे, अच्छी स्टाफिंग करने पे, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो सारे फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के, इनको अच्छे से परफॉर्म करता है हमारा मैनेजर। अगर आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में जानना है तो वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक से आप क्या समझते हैं? डायनामिक शब्द का मतलब ही अपने आप में होता है चेंजेबल या चेंजिंग। तो जो चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं उनको हम डायनामिक नाम देते हैं। All organizations have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change, as it often means moving from a familiar, secure environment to a newer and more challenging one. Management helps people adapt these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रही हैं, और जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है, वो चेंजेबल या कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट रहता है। जैसे हमारा नॉर्मली हमारा ही एनवायरनमेंट है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, वैसे ही यहाँ भी है सिस्टम। ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ज़्यादा चेंजेबल है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ। और एक ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन नेचर है कि हम चेंजेस को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं, यानी कि चेंज करने में ना हमको बहुत दिक्कत आती है। अब एक जगह से चेंज करना यानी कि दूसरी जगह मूव करना, अपने जिस चीज़ों से हम फैमिलियर हैं उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना आसान हो, ये इसमें हमको हेल्प करता है हमारा मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अचीविंग पर्सनल गोल्स। तो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके अपने पर्सनल गोल्स भी होंगे, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए ही वो काम को कर रहा है। वही एक रीज़न है जिसके लिए वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while distributing or contributing to the overall organizational objective. तो जो मैनेजर है उसका एक काम है कि वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करे एक ऐसे मैनर में
कि जिससे उनके पर्सनल गोल तो अचीव हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल में भी वो कंट्रीब्यूट कर दें। तो ये एक मैनेजर का काम होता है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हों और एक पर्सनल इंसान के, पर्सनल एम्प्लॉय के भी गोल अचीव करे जा सकें, क्योंकि हमारे लिए हमारा एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Through motivation and leadership, the management helps individual to develop team spirit, cooperation and commitment of group success. अगर वो मोटिवेशन उसको मिल रहा है अपने इंडिविजुअल गोल के लिए, मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए उसको मोटिवेशन मिल रहा है, तो वो उस मोटिवेशन को उस काम में करने में यूज़ करेगा, और जब वो उस काम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली करेगा तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को इनिशियली मिलने वाला है। हमारा लास्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. An organization have multiple objectives to serve the purpose of different groups that constitute it. In the process of fulfilling all these management help in development of the organization, and through that it helps in the development of society. तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन जब वो अपने गोल्स को फुलफ़िल कर रहा है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, तो उस प्रोसेस में कुछ ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जिसमें वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड्स ऑफ द people and leads the path toward growth and development. तो अगर एक कंपनी वर्क कर रही है अपने प्रोडक्ट पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके प्राइस पे, तो उसका अच्छा रिजल्ट किसको मिलने वाला है? कंज्यूमर्स को मिलने वाला है. और कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर ही तो हमारी सोसाइटी है. तो लास्टली वो किसको हेल्प कर रहे हैं? वो हमारी सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं. अब वो हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं. अब जब सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई है सोसाइटी के लिए, तो उस वे से भी सोसाइटी को हेल्प कर रहा है. अब वो कुछ नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है. लेट्स से कि वो मान लीजिए कि ऐसी मशीन लेके आ रहा है जिससे कि पॉल्यूशन रिड्यूस हो सके, या फिर उसका लेबर अच्छे से काम करे, उसके लेबर को कोई दिक्कत ना आए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, तो वो लास्टली किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है? हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो ये थे आपके सारे सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. आपको मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.